कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, और वो अपनी करुणा को प्रकट करने फिर एक बार इस समय हमारे जीवन में उतर आया है। हालेलुया। इन दिनों सारे संसार में क्रिसमस की तैयारियों को लोग मना रहे हैं, और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि कल सारे संसार में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। हालेलुया। और बहुत आनंद है, हर जगह आनंद फैला हुआ है, और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने क्रिसमस के इस सीज़न में अपनी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर को मनाने का समय वो हमें केवल 25 दिसंबर को नहीं देता है, परंतु 365 दिन हम इस त्योहार को मनाते हैं। वो उसका कारण ये है क्योंकि हम यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, जो केवल 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन वो शरीर के रूप में मारा भी गया और दोबारा जीवित भी हो उठा। तो हमारा आनंद मनाने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए, जो कि मान्यता है संसार की, लेकिन हमारे क्रिसमस को मनाने का आनंद ये होना चाहिए कि यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाला है। हालेलुया, आमीन। और प्रभु अब किसी कोख से जन्म नहीं लेगा, परंतु इस बार वो बादलों पर बैठकर न्याय करने आने वाला है। हालेलुया, आमीन। आज आप सब लोग बड़े आनंदित होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप सभी लोगों की पूरी तैयारियां हो गई है। कल चर्च सर्विस है और हम सब बड़े आनंद से कल प्रभु की आराधना और सेवा में आगे बढ़ेंगे, और प्रभु की उपस्थिति का आनंद हर संडे की तरह मनाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोगों के हृदय आनंद से भरे हुए हैं, और ऐसे आनंदित समय में प्रभु का आत्मा अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए फिर एक बार आज हमारे मध्य में उतर आया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कल के वचनों के लिए। प्रभु ने कल के वचनों के द्वारा कई लोगों को आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, और विश्वास करता हूं कि आज ये जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, इसके द्वारा भी प्रभु हमको खातिर से अद्भुत और बहुत आयत की आशीषों से भरेगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में अपने विषय की ओर बढ़े, क्यों न रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर, मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है, आपका पवित्र शास्त्र आपके पास होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और क्यों ना कुछ वचनों को हम पढ़े और प्रभु के नाम का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 33 अध्याय, उसके 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 8 to 13। भजन संहिता 33 अध्याय 8 से लेकर 13 वचन सब मिलकर ऊंची आवाज में हम पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आपने वचन मेरे साथ पढ़ा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, परंतु सारे पृथ्वी के लोग उस जीवित परमेश्वर से डरे। अर्थात मुझे और आपको मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं, मुझे और आपको लूसीफर या उसकी सेना से या शैतान से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्यों माने पास्टर साहब? हम परमेश्वर से हम क्यों डरे? वो तो हमारा पिता है ना, तो हमको उससे डरने की जरूरत क्या है? परमेश्वर का भय धर्मी के जीवन में होना इसलिए जरूरी है ताकि परमेश्वर का भय हमें पाप से अर्थात अंधकार से दूर रख सके। हालेलुया। और सारे जगत के निवासी उसका भय मानने ये इसलिए आज्ञा दी गई है क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग की बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको और मुझे यहोवा के भय में रहना पड़ेगा। आमीन।
क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया। हम सब जानते हैं उत्पत्ति की किताब की शुरुआत में लिखा। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर केवल पवित्र शास्त्र एक ही बुक है जिसमें पृथ्वी की या सृष्टि के निर्माण का वर्णन किया गया है। बाकी किसी भी जगह पर इतना डिटेल्ड में वर्णन नहीं किया गया है। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है जब उसने कहा तब हो गया। हालेलुया। उसने अपने शब्द मात्र से जो जो कहा वो होता चला गया। और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। अंधकार उजाले से अलग हो जा, ऐसी जब उसने आज्ञा दी तो अंधकार और उजाला अलग अलग हो गया। जमीन और पानी को अलग होने की उसने आज्ञा दी तो पृथ्वी की जमीन अलग हो गई और समुद्र नदी नाले अलग हो गए। हालेलुया। जब जब उसने आज्ञा दी वैसा ही हो गया। जब कभी भी यीशु मसीह किसी बात की आज्ञा देता है वैसा ही होता है। हालेलुया। 10वां वचन कहता है यहोवा जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। आमीन। यहोवा जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है। तो आपको ये चिंता करने की, हताश और निराश और उदास होने की जरूरत नहीं कि जाति जाति के लोग आपके विरुद्ध क्या कारस्थानों को कर रहे हैं या क्या गलत बातों को गढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन है कि वह जाति जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करने वाला परमेश्वर है। उनकी सारी बातों को वो व्यर्थ कर देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल व्यर्थ कर देता है या निष्फल कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। देश देश के लोग आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ भी योजनाओं को क्यों ना बनाए, लेकिन अगर आप यहोवा के भय में पाए जाते हैं तो वो आपके शत्रुओं के हर एक कल्पनाओं को निष्फल या नाकाम कर देता है। ये उसका वायदा है। आमीन। आगे वचन में लिखा है यहोवा की युक्ति इतवार को स्थिर रहेगी नहीं, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। यहोवा की युक्ति सदा सर्वदा स्थिर रहती है। उसकी युक्तियों को, उसकी कल्पनाओं को, जो उसके मन में विचार चलते उसको कोई भी बदल नहीं सकता है और वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर खड़े रहते हैं। आमीन। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। मन की कल्पनाएं, परमेश्वर मन में जो सोच लेता है वो हो जाता है। हालेलुया। उसके मन की कल्पनाएं केवल एक पीढ़ी तक नहीं परंतु आने वाली हजारों हजार पीढ़ियों तक उसके मन की कल्पनाएं बनी रहती है। आमीन। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको जैसे बताया 2-3 दिन से थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन प्रभु का काम चलता रहेगा। आमीन। 12 वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आप और मैं जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, जो उसे अपना स्वर्गीय पिता जानते हैं, जो हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जो हम पवित्र आत्मा को अपना दोस्त और अपना मार्गदर्शक करके हम पुकारते हैं, परमेश्वर कहता है धन्य है वह जाति। हालेलुया। भले ही हम अलग बुलाहट के लिए, हर किसी को अलग बुलाहट के द्वारा बुलाया गया है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए आप हिंदू हैं, आप किसी और कौम के नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो सब जानते हैं कि हम ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। आमीन। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, अर्थात जो प्रभु के वचन को जानते हैं,
वो खातिरी से मेरे साथ इस बात पर ज़रूर विश्वास करते होंगे कि धर्म और जात पात को हम नहीं मानते, हम तो केवल स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को मानते हैं। हालेलुया! क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसने उसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है, अर्थात आप और मैं वो समाज है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको राष्ट्रीय याजकों का समाज और पदधारी याजकों का समाज कहकर हमको पहचानता है। आमीन। क्या ही धन्य है वह समाज जिसने उसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। हालेलुया। आमीन। आगे 13 वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है। उसकी आंखें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ लगी हुई है। हालेलुया। वो केवल धर्मियों की ओर अपनी आंखों को नहीं लगाता, परंतु धर्मी और अधर्मी दोनों की ओर उसकी आंखें लगी हुई है। धर्मियों की और आंखें इसलिए लगी है क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा है, और अधर्मियों की ओर उसकी आंखें लगी है क्योंकि वो उसकी बुलाई हुई प्रजा है और वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। और धर्मियों की ओर वो आंखों को इसलिए लगाता है क्योंकि तुम भी बुलाई हुई प्रजा का भाग थे, अब मैंने तुम्हें अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है, और अब तुम पर मेरी आंखें इसलिए है ताकि तुम उन बुलाई हुई भीड़ की तरफ जाओ और उन्हें भी राष्ट्रीय पदधारी याजकों के समाज में लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें इस समय पढ़ने के लिए सामर्थ और बल दिया है। और ये समय है प्रियो, जब हम अपने आप को नम्र और दीन करें, परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाए, और इस वचन को जो हमने आज पढ़ा है उसको पढ़ने की जो सामर्थ्य इस समय प्रभु ने हमको दी है, उस महान एबेनेजर परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, गुणानुवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सिरों को एक साथ झुकाएंगे और अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए थे प्रभु जी, उसे पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे शरीर में दी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए राजा। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, जब कल सारे संसार में प्रभु तेरे जन्म के दिन का उत्सव मनाया जाता है, इस पृथ्वी की मान्यता के अनुसार राजा, प्रभु हम हरेक कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर हम उन क्षेत्रों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जहाँ तेरे नाम से लोगों का सताव हो रहा है प्रभु। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को तू अपने नियंत्रण में रख राजा। कल कलीसिया के विरुद्ध उठने वाली हर एक आवाज़ को, हर एक ताकत, हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा, ताकि कल सारे संसार में बड़े जल्लोष के साथ तेरे जन्म के उत्सव को कलीसिया मना सके प्रभु जी। प्रभु, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, हमें समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, और आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हमने कुछ बातों को सीखा था, मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल। परमेश्वर को समर्पण करना
युद्ध जीतना होता है। हालेलुया। हमारे कई युद्ध में हम हार जाते हैं क्योंकि हम अपनी बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा युद्ध लड़ते हैं, लेकिन हम यहोशू के विषय में सीख रहे हैं, हम यरीहो की दीवार के विषय में सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि 3 इंस्ट्रक्शंस थे जो परमेश्वर ने यहोशू और इजराइलियों को दिए थे। अब प्रभु का धन्यवाद हो कि इजराइली लोगों ने और यहोशू ने उन सारे इंस्ट्रक्शंस को ना केवल सुना, लेकिन इच्छा हो या इच्छा ना हो, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, जिसका फल ये रहा कि यरीहो की दीवार धराशायी हो गई और उन्होंने उस शहर पर विजय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपसे कहा था 3 इंस्ट्रक्शंस के विषय में हम सीखेंगे। पहली जो बात थी, the spirit of the Lord Jehovah spoke to Joshua। यहोशू से जब परमेश्वर यहोवा ने बातचीत की तो पहला इंस्ट्रक्शन जो उसको दिया गया, टू मार्च अराउंड द वॉल्स ऑफ जेरिको एंड टू टेक अ लुक एट द वॉल। हालेलुया। यरीहो के उस शहर के उस दीवार की शहरपनाह की चारों ओर चक्कर लगाना, और जब आप उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि पहाड़ी के ऊपर है ना यरीहो शहर बसा था, और पहाड़ी के नीचे यहाँ पर 15 फीट की वॉल, फिर थोड़ा सा 15 फीट अगर यहाँ तक हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक फिर 26 फीट की वॉल, और उसके अंदर एक और 46 फीट की वॉल। और ये इजराइलियों को क्या करने के लिए कहा गया था? सिर्फ इसके चारों ओर उनको चक्कर लगाने थे। और जब वो चक्कर लगाए तो उनको बताया गया था कि दीवार की तरफ देखना, अपने बातचीत करने में मस्त मत रहना, है ना। जैसे पास्टर वचन सुनाता है तो हम मोबाइल चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन किधर बैठ रहा है। नो 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 नो। परमेश्वर के भवन में अगर आपका टारगेट कुछ होगा तो वो 2 है, एक परमेश्वर की आराधना और एक परमेश्वर का वचन। यहाँ पर इजराइलियों के लिए टारगेट थी दीवार। हालेलुया। इसीलिए उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इसके चारों ओर चक्कर लगाना, लेकिन ध्यान दीवार की ओर रहना चाहिए। हालेलुया। वैसे ही जिनके सुनने के कान हो वो फिर से सुन ले, जब आप कलीसिया में बैठते हैं तो आपका ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और ये पहला इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया था कि आप यरीहो के दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना, लेकिन आपका ध्यान दीवार की ओर रहना चाहिए। और मैंने आपको कल बताया था 6 दिन रोज एक एक चक्कर, यानी 6 days 6 राउंड्स, एंड 7th डे 7 राउंड। सो ऑल टुगेदर 6 राउंड्स प्लस 7 राउंड्स इज इक्वल टू 13 राउंड्स। आमीन। ये कल हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। और मैंने आपसे कल एक समाप्त करते समय एक प्रश्न बोलकर हमने समाप्त किया था कि परमेश्वर ने भला उनसे ये बात क्यों कही कि तुम उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाओ, 6 दिन 6 चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ, क्या कारण हो सकता था? हालेलुया। इसके कुछ उत्तर है जो मेरे जहन में आए हैं, या जब मैं लोगों से डिस्कस भी कर रहा था, कुछ पासबानों से, कुछ विद्वानों से भी बातचीत कर रहा था, तो कुछ उत्तर मेरे पास आए हैं, तो वो मैं आपके साथ बांटूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने उनसे क्यों कहा कि तुम 6 दिन रोज एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना? क्योंकि परमेश्वर चाहता था प्रियो कि इज़राइल उनके सामने आई परिस्थिति को बड़े ध्यान से देखे और इस बात को समझ ले, इस बात को परख ले कि उनके लिए इस दीवार को गिराना उनके सामर्थ, उनके बल, उनके ताकत, उनके बुद्धि से गिराना असंभव है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां दीवार या पहाड़ के रूप में आती है, वो इसलिए भी आती है क्योंकि हमारा अभिमान और घमंड कई बार स्वर्ग से भी ऊपर चला जाता है, और उस बात को हम हर बार स्मरण रख सके, इसलिए भी कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन में कठिन हो जाती है, ताकि हम इस बात को जान सके कि हम अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने ताकत, अपनी सामर्थ के द्वारा उस परिस्थिति पर विजय नहीं पा सकते।
हालेलुया। दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम यरीहो के चक्कर लगाना और तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी परिस्थिति अर्थात उस दीवार पर होना चाहिए जिस पर तुमको विजय पानी है। हालेलुया, आमीन। और ये मेरी अपनी सोच है, दिस इज माय ओन थिंकिंग। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो ये मेरी अपनी सोच है। जब उन्होंने मंडे को, फॉर एग्जांपल सोचिए, अगर उन्होंने मंडे को पहला राउंड लगाया होगा, सोमवार था और मैंने था नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है दिन, लेकिन फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें मंडे है ना, जो वो फर्स्ट वर्किंग डे जिसको हम कहते हैं पृथ्वी पर, मंडे को जब उन्होंने पहला राउंड लगाया होगा, प्रभु ने कहा है, क्या होता है जब हम प्रभु की सेवकाई में आते हैं, प्रभु हमको कुछ करने के लिए कहता है तो पहले पहले हम बड़े गंभीर होते हैं उस बात के विषय में, है ना। हम सोचते नहीं 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 भैया, प्रभु ने कहा है, प्रभु फिर क्रोधित हो जाएगा, बड़ी ईमानदारी से हम काम करते हैं। तो इनको जब ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इन्होंने भी पहले दिन बड़े ईमानदारी से चक्कर लगाया होगा, इसीलिए मैं अज्यूम कीजिए मंडे को इन्होंने उस ग्राउंड को पूरा पहला चक्कर लगाया, तो कोई ना कोई, इतनी लाखों की भीड़ थी, तो कोई ना कोई डेढ़ सयाना उसने आकर जरूर से यहोशू को कुछ ना कुछ ज्ञान बांटा होगा कि मुझे समझ में आ गया है यहोशू कि इस दीवार को कैसे गिराना है। मैं बड़ी बारीकाई से पूरा राउंड मारते वक्त देख रहा था और मुझे पता लग गया है कि इनको कैसे नेस्तो नाबूद करना है या दीवार कैसे गिराना है। या और फिर उसने अपने बुद्धि से उपजने वाली आइडियाज को भी शायद यहोशू को दिया होगा। आप बोलोगे पास्टर साहब आपको कैसे मालूम, ऐसा तो लिखा नहीं है। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मेरा अध्ययन का पैटर्न है। आमीन। जब मैं बड़ी गंभीरता से इस दीवार को देख रहा हूं और इसके चारों ओर घूम रहा हूं, क्योंकि टारगेट तो मुझे मालूम है, मुझे शहर पर विजय पाना है। तो शहर पर विजय पाने के लिए मेरा सबसे पहला शत्रु है दीवार का गिरना जरूरी। दीवार गिर जाएगी तो हम शत्रु पर कब्जा पा लेंगे, क्योंकि हम बड़ी तादाद में हैं। ये मैं सोचूंगा, अगर मैं भी इजराइलियों का उस समय भाग होता तो जब वो कोई ना कोई इसमें से लाखों लोगों ने चक्कर मारी, तो किसी ना किसी को 5, 10, 15, 20 कुछ तो भीड़ में होंगे लोग जिन्होंने बड़ी बारीकाई से इसका परीक्षण किया होगा, बड़ी बारीकाई से माइन्यूटली इस दीवार को वॉच किया होगा। और फिर उसमें से कुछ डेढ़ सयाने उठ खड़े हुए होंगे और उन्होंने अपने अपनी बुद्धि की उपज से निकलने वाली बातों के द्वारा यहोशू को ज्ञान बांटा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां से जाए तो मुझे थोड़ी सी पतली दिख रही थी दीवार, थोड़ी कमजोर भी लग रही थी, थोड़े उसमें लकीरें आ गई थी, तो मुझे लगता है वहां से अटैक करेंगे तो हम जल्दी इसको तोड़ पाएंगे, थोड़ा सा टूट जाएगा तो पूरी धराशायी। हर एक कुछ ना कुछ लोगों ने अपने अपने दिमाग की उपज को यहोशू के साथ जरूर बांटा होगा। हालेलुया। और फिर यहोशू ने भी, हाँ ठीक है, लेट अस प्रे, हम देखते हैं प्रभु की अगुवाई क्या है। फिर मंगलवार आया, फिर मंगलवार को वो लोग राउंड मारे होंगे और सेकेंड राउंड लगाया होगा, तब उनकी समझ में आया होगा कि नहीं यार, जो प्लान मैंने कल सोच रहा था ना, ये इतना इजी दिख नहीं रहा है ना। उनको शायद अपनी गलती समझ में आ गई होंगी, या दूसरे दिन भी और कोई विद्वान खड़े हो गए होंगे, उन्होंने अपने दिमाग की तीसरी उपज लगाई होगी। लेकिन पहले दिन जिन लोगों ने उसको ज्ञान बांटा होगा, जब बड़ी गंभीरता से उसी स्थान को वो दूसरे दिन फिर से उसको देखते हुए चक्कर लगा रहे हैं, तो हो सकता है शायद उनके ध्यान में यह होगा, नहीं यार, कल मैंने यहोशू को जो बात बताई ना, मुझे लगता नहीं कि वो शायद संभव हो पाएगा, है ना। उन्होंने अपना तिकड़म कुछ तो भी लगाया होगा, उनको समझ में आ गया होगा कि हम जो प्लान बनाने की कल सोच रहे थे वो सक्सेस नहीं होगा। और 2-3 दिन ऐसे ही वे लोग रोज उस दीवार को देखते हुए राउंड्स लगाने के बाद खातरी से अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि भाई, ये पहले दिन जो दीवार हमको तोड़ने और फाड़ने के लिए या गिराने के लिए बड़ी आसान लग रही थी, अब हमें ये समझ में आ गया है कि ये दीवार हमसे बहुत बड़ी है और इसके पहले इस दीवार को कोई भी नहीं गिरा सका है और हम भी इसको किसी तरीके से नहीं गिरा सकते हैं। हालेलुया। ये क्यों हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनका ध्यान यहोवा पर नहीं, उनका ध्यान उस दीवार पर लगा हुआ था। आमीन। परिस्थिति को आपको देखना जरूर है, भागना नहीं है परिस्थिति से, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेंटिमेंटल, इमोशनल, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा,
परिस्थिति को देखना है, परिस्थिति से भागना नहीं है। जब आप परिस्थिति को बार बार देखोगे तो आपको खातिर से प्रभु की आत्मा कायल करेगी कि बेटा, मेरी बेटी, इस परिस्थिति से तू अपने बुद्धि, बल, ज्ञान और सामर्थ्य के द्वारा विजय नहीं पा सकता या नहीं पा सकती। इसलिए मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता कि सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। अब ये 2-3 राउंड इन्होंने लगाने के बाद इनके समझ में आ गया कि भैया, हम जो पहले दिन या दूसरे दिन तिकड़म लगा रहे थे, या हम इसको फाड़ने, कूदने और गिराने की परिभाषाओं को तैयार कर रहे थे, योजनाओं को बना रहे थे, लेकिन अब 2-3 दिन लगातार इसको देखने और इसका परीक्षण करने के बाद अब हमको समझ में आ गया कि भैया, ये अपने बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी दीवार है। और इससे पहले अगर हम जो सोच रहे थे, हम जो प्लान बना रहे थे, ये इतना आसान होता तो कई लोग अब तक यरीहो पर विजय प्राप्त कर चुके होते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे 2-3 दिन राउंड लगाने के बाद इनको समझ में आ गया कि इनके अंदर इतनी लाखों की तादाद होने के बावजूद भी इनके अंदर वो क्षमता नहीं कि वो यरीहो की दीवार को गिरा सके। हालेलुया। और परमेश्वर इनसे इसी बात की अपेक्षा कर रहा था, हालेलुया, कि वो लोग इस बात को अच्छी तरह से इजरायली लोग जान ले कि वे लोग खुद अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपने ताकत, अपने बल के द्वारा इस दीवार को नहीं गिरा सकते। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, कई बार वो परिस्थितियां बड़ी इसलिए होती दिखाई देती है क्योंकि परमेश्वर हमको ये समझाना चाहता है कि बेटा, तू अपने ताकत, अपने बल, बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल न करना, क्योंकि इस परिस्थिति पर तू उन सबों के द्वारा जो सुखुद का तेरा है, तू उसके द्वारा इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और यही परमेश्वर इस झुंड से भी अपेक्षा कर रहा था कि ये बात इस लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि वे खुद अपनी सामर्थ्य और बल के द्वारा इस दीवार को नहीं गिरा सकते। एंड गॉड वांट्स देम टू अंडरस्टैंड दिस सो दैट व्हेन गॉड सेज आई विल ब्रिंग डाउन द वॉल, then you should not take the credit. You should not say that see how we perform well, how we shouted together and bring down the wall by our power and our wisdom. Hallelujah. परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोग इस बात को समझ जाए कि उनके ताकत, बल, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो यरीहो की दीवार को नहीं भेज सकते, जो इम्बैंकमेंट में थी, अभेद्य थी, अद्भुत दीवार थी। इसको गिराना, तोड़ना नामुमकिन था। हालेलुया। और इसीलिए जब उन्होंने 2-3 दिन राउंड्स लगा लिए होंगे, तो अब उनके समझ में आ गया कि भैया, होशियारी की बातें करके कोई फायदा नहीं है। सो जो प्रभु ने कहा है ना, बस उसको फॉलो करो, रोज एक राउंड लगाओ, धन्यवाद दो, बस जो करने के लिए कहा गया है वचन में वही करना है। उससे ज्यादा अपने दिमाग की उपज को नहीं बढ़ाना है। आमीन। और परमेश्वर चाहता था कि ये बात वो अच्छी तरह से जान ले। आमीन। ताकि जब परमेश्वर उस शहर पर उनको विजय दिलाए तो वो ये न कह सके कि हमारी बुद्धि, हमारे सामर्थ्य और ज्ञान के द्वारा हमने इस शहर पर विजय को पाया। हालेलुया। आज कई लोग हैं, जब आपके जीवन में सक्सेस आता है तो आप खुद को क्रेडिट देते हैं, मैंने बहुत साल प्रार्थना की, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया, इसलिए मुझे जॉब। ये सब करने की सामर्थ्य तो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आप शरीर में कमजोर रहेंगे, आप यूपीएससी, एमपीएससी, नीट, सीईटी का प्रिपरेशन कैसा करेंगे? उस सामर्थ्य में भरे रहना आपको जरूरी है, बल और ताकत आपके अंदर होना जरूरी है ताकि आप उस पढ़ाई को कर सके। लेकिन लोग क्रेडिट खुद का लेते हैं, मैंने 10-10 घंटा पढ़ाई की इसलिए मैं ये बन गया, वो बन गया। नहीं, परमेश्वर चाहता था कि इजराइल जान जाए कि जब मैं उनको उस शहर को दूंगा, अर्थात यरीहो पर जब इजरायली विजय प्राप्त करे, तो वो ये जान ले कि ये उनके सामर्थ्य और बल के द्वारा नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य, बल और बुद्धि के द्वारा संभव हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर उस दीवार को गिरा दे तो प्रजा ये न कहे कि यह कार्य हमने अपनी ताकत और सामर्थ्य से किया है, बल्कि जब हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले तो हम ये कह सके कि ये सब परमेश्वर की महाकरुणा और सामर्थ्य के द्वारा हुआ है।
हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा प्रियो, आपके जीवन की हर एक आशीष का स्रोत यीशु नासरी है। वह आपकी बुद्धि, बल, ज्ञान, समझदारी नहीं है, ये सब कुछ भी प्रभु ही देता है। इसीलिए वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन आज हमने सीखे हैं, ज़रूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपसे बातचीत की होगी। आमीन। मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं केरला में, और तंगू भैया, और वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं बहुत बड़े क्रूसेड और कन्वेंशन का भाग बनूं और मुझे आशीष मिले कि मैं लोगों तक उस वचन को प्रभु के पहुंचा सकूं जिसके लिए मैं चुना गया हूं, और अगर एक व्यक्ति तक भी वह वचन पहुंच जाए तो मेरा उस स्थान पर खड़े होना सफल हो जाए। हालेलुया। और चूंकि वो मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर भी है, तो मैं भी उसी बात को दोहराता हूँ कि जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, उसमें से एक भी भाई या बहन अगर इस वचन को थाम ले और इस पर मनन और अध्ययन करे, मैं आपको बताता हूँ आपका आने वाला कल आज से 1000 गुना बेहतर होगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करते समय हम अपना धन्यवाद का बलिदान यहोवा को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सुंदर समय के लिए। तूने आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार हमसे बातचीत की, फिर एक बार प्रभु तूने हमें सिखाया कि जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है राजा। सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव तुझे देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु, जब कल सारे संसार में तेरे नाम के सुसमाचार को प्रचार जन्मदिन के द्वारा दिया जाता है राजा, सबों पर अपनी करुणा को बनाए रख। सभी जगह तू आशीषों को उंडेल राजा। किसी भी प्रकार की अपवित्र बातें, किसी भी प्रकार की अनहोनी कहीं भी ना होने पाए, इसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करे, भारत देश के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कल जब आप क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं, याद रखिएगा जिस परमेश्वर के जन्म का उत्सव आप मनाते हैं वो अभी उस मेजर में नहीं है, उस गौशाला में नहीं है, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।